महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत तथा चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण तथा विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्च पूंजी प्रचुरता अनुपात के कम स्तर के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली सशक्त रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का मुख्य उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना विकास की गति को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने अमेरिका में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सत्र में ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पहले वंचित रहने वाले लाखों नागरिकों को डिजिटल वित्तीय समावेशन की पहुंच प्रदान करने के साथ ही डिजिटल अवसंरचना के निवेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय झटकों से उबरने में और सशक्त बनाया है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में आज 30 टन औषधि और खाद्य पदार्थों की पहली खेप भेजी है। ये सहायता सामग्री फिलिस्तीन के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के जरिए भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस खेप में दांतों के उत्पाद, सामान्य चिकित्सीय सामग्री और अधिक ऊर्जा वाले बिस्कुट तथा आवश्यक औषधियां और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की थी। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और नागरिक समुदाय शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के 60वें स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर वे बोर्ड की 3 नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होनी है। उधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 आज से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू हो रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू करेंगे।